अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.3 जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ है हमारा, उसका कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। देखो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि एंगल का मतलब क्या होता है। जैसे देखो ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट, जब ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ वर्टेक्स पर, जिस वर्टेक्स पर ये मीट करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो हमें फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हमें देखकर बताना है कि कौन कौन से एंगल जो है इसमें फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, द एंगल्स आर, देखो सबसे पहला एंगल देखेंगे CDA। ठीक है, एंगल CDA, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ADC भी लिख सकते हैं। एंगल D है ना, तो D सेंटर में आएगा, मिडल में क्या आएगा, हमेशा D आएगा। ठीक है, तो CDA लिखो या ADC लिखो, सेम थिंग है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड एंगल देखेंगे DAB, एंगल DAB और एंगल BAD। ठीक है, BAD, DAB या फिर BAD, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ABC, एंगल ABC, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CBA, एंगल CBA। ठीक है, फिर एक लास्ट एंगल और बच रहा है, कौन सा, सेंटर में क्या आना चाहिए, C नहीं आया है अब तक। ठीक है, या देखो D आ गया, A आ गया, B आ गया, पर C नहीं आया, तो इसका मतलब एंगल DCB और एंगल BCD। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, पॉइंट या पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन में पूछा है, इन द इंटीरियर ऑफ DOE। देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि DOE कहाँ है, ये DOE इंटीरियर में, इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, तो इसके इंटीरियर में तो सिर्फ यहाँ एक ही पॉइंट है, तो इसका आंसर सिर्फ A हो जाएगा। पॉइंट इस तरह से लिख देंगे, पॉइंट A। ठीक है, ये A वाले का आंसर हो जाएगा। अब B क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। अब EOF कहाँ है, एक मिनट, EOF, अब इसके एक्सटीरियर में मतलब इसके बाहर बाहर जितने पॉइंट्स है सारे लिखने हैं, तो पॉइंट A, D एंड C। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हैं ऑन EOF। अब EOF के ऊपर, ऑन मतलब EOF के ऊपर पूछ रहा है आपसे, EOF यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 4 पॉइंट्स है, एंगल F, पॉइंट F, पॉइंट O, पॉइंट B एंड पॉइंट E। तो C का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट EOB एंड F। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। देखो यहाँ क्या करना है, हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है कि क्या होना चाहिए, 2 एंगल्स बनाने हैं, 1 पॉइंट इन कॉमन, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊँ, ए वाला पॉइंट इस तरह से मैं एक लाइन करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया यहाँ पर A और ये हो गया B। ठीक है, अब यहाँ से एक एंगल ये बन रहा है और इसको नेम दे दिया मैंने C, और इस तरह से एक एंगल को नेम दे दिया D। ठीक है, और ये हो गया O। तो अगर एंगल AOC एंड एंगल DOB में देखेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा जो कि O हो जाएगा, पॉइंट O कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग एंगल हो गए दोनों, COA एंड DOB। ठीक है, ये हो गया हमारा A पार्ट कंप्लीट। अब B पार्ट देखेंगे, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, अब 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। देखो अब मैंने अगर ये एक एंगल बनाया, इसको नेम दे दिया O, ये हो गया A और ये B। ठीक है, अब मैंने इस तरह से एक यहाँ बना दिया, ये पॉइंट हो गया B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B
इसको सी नेम दे देते हैं, BOC एंड AOB। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या होगा, 2 पॉइंट्स कॉमन है, BO और ये BO, 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए, ये हमारा B पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सी वाला पार्ट है। सी वाले पार्ट में आपसे पूछ रहा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अरे 3 पॉइंट्स बनाना है तो जो हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था बी वाले पार्ट में, आप उस तरह से भी कर सकते हो, या इस तरह से अगर मैंने बना दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देती हूँ C, ये O और ये A, और यहाँ मैंने लिख दिया B, और यहीं एक पॉइंट और E दे दिया, तो अगर मैं एंगल COB एंड एंगल BOA में देखूंगी, ये पूरे एंगल में, तो मुझे 2 कॉमन पॉइंट्स दिखेंगे, कैसे, सॉरी 3 कॉमन पॉइंट्स दिखेंगे। कैसे? क्योंकि इस एंगल में, ये वाला जो एंगल हमें दिख रहा है, ये वाला, इसमें क्या पॉइंट्स है, COE एंड B, ठीक है। अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे BOA को। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है, B, A, E और O, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स इन कॉमन हो गए, ये O, ये E, ये B, ठीक है। ये हो गया हमारा C पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं D वाले पार्ट पर। D वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, तो जैसा हमने अभी C में किया था हम वैसा ही इसमें भी कर सकते हैं। ये मैंने एक एंगल ले लिया, ये हो गया मेरा O, ये A और ये B, और इस तरह से यहाँ पर मैंने C कर लिया। मुझे कितने चाहिए थे, 4 पॉइंट्स। अभी सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, फिर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बना देती हूँ D, एक और बना दिया E, ठीक है। तो अब एंगल BOC और एंगल COA में कितने पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, देखो BOC में कौन कौन से पॉइंट है, BOC, E और D, और COA में कितने पॉइंट्स हैं, C, E, D, O और A, ठीक है। C और C कॉमन हो गया, E और ये कॉमन हो गया, D और ये D कॉमन हो गया, O और ये O कॉमन हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए ना कॉमन में। तो ये वाला हमारा हो गया D पार्ट। 1 रे इन कॉमन, अब एक रे कॉमन होनी चाहिए। अब एक रे तो कैसे भी कॉमन हो सकती है, अभी तक जो हम फिगर्स बना रहे थे उनमें भी तो एक रे कॉमन थी ना। ये हो गया एंगल, और यहाँ पर मैंने ये बना लिया, ठीक है। ये O, ये A, ये B और ये C, ठीक है। अब BOC और COA में क्या क्या कॉमन है, AOC रे कॉमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा E का। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। आपको कुछ भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट आप किस एक्सरसाइज पर वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।